हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, स्पेशली जेके बोस वाले बच्चों के लिए। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16। ए आपको दे रखा है और सामने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना और इसका आंसर 0 होना चाहिए। हम क्या करेंगे बेटा, इसी इक्वेशन में वैल्यूज डाल देंगे सीधा सीधा, ताकि जल्दी से आपका आंसर आ जाए, ज्यादा टाइम भी ना लगे। तो पहले ए क्यूब दिख रहा है। ए क्यूब का मतलब क्या है? ए को 3 बार लिखना। क्या मतलब है? ए को 3 बार लिखना। तो ये ए मुझे दे रखा है बेटा, इसको 3 बार लिखेंगे। ये पहली बार आ गई 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। एक बार हो गया। फिर दूसरी बार आएगा 1 0 2 0 2 1 और फिर बेटा 2 0 3। और फिर आ गया तीसरी बार 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ठीक है जी। आगे है -6, फिर है ए का स्क्वायर, मतलब ए को 2 बार लिखना है। तो 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। एक बार हो गया। फिर दूसरी बार फिर से आएगा 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। आगे बेटा 7a प्लस का 7, फिर ए आया। ए एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे 1 0 2, यहाँ पे 0 2 1 और फिर आ गया 2 0 3 और लास्ट में +2। आई के बदले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। कई जगह आप देखोगे तो उसमें क्या किया होगा बेटा, ए क्यूब अलग से सॉल्व किया होगा, फिर ए स्क्वायर भी किया होगा, फिर उसके बाद में इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे। उससे क्या थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो हमें एग्जाम में टाइम भी सेव करना है। ठीक है, आंसर भी लाना है एक्यूरेट और टाइम भी सेव करना है। इसलिए मैं करूँगा सीधा इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन है तो रूल क्या है, इधर की रो लिखेंगे रो 2 रो 3, इधर के लिखेंगे कॉलम C1 C2 और C3। पहले इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 को 1 से किया तो 1, 0 को 0 से किया बेटा तो 0 हो गया, 2 को 2 से किया तो 4 हो गया। ठीक है जी। फिर R1 का C2 के साथ 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2, ये भी 0 और 2 इंटू 0 करूंगा तो 0 हो गया। फिर चलेंगे बेटा C3 के साथ 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, वही रूल है। पहले C1 के साथ करेंगे, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई किए जाएंगे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरे के साथ। अब R2 की बारी, 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2। फिर C2 के साथ बेटा 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 1 इंटू 0 0 जाएगा। नेक्स्ट बेटा C3 के साथ 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3। अब आएगी बेटा रो 3 की बारी, 2 इंटू 1 2 0 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया 6। फिर C2 के साथ 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 3 इंटू 0 0। नेक्स्ट C3 के साथ 2 इंटू 2 4 0 इंटू 1 0 3 इंटू 3 9। तो मेरा ए स्क्वायर का आंसर आ गया। ये दो मल्टीप्लाई कर दिए, ये अभी पेंडिंग है तो इसको वैसे ही लिखेंगे बेटा सेम 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। आगे देखो -6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ये सेम वही है बेटा जो अभी मल्टीप्लाई किया हमने। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपना सेव कर लूंगा। इसका प्रोडक्ट ये आया
तो सीधा इसी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 104, तो मैं सीधा बेटा ऐड भी कर लेता हूँ, 4 और 1 यहाँ पे कितना होता है 5, तो यहीं पे कर लें, तो 4 और 1 मिलके कितना हो गया 5, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 5। एक स्टेप मैं और कर लेता हूँ, ये सारे का सारा क्या बन जाएगा 0, ये बनेगा 6 और 2 मिलके 8, ये बन गया बेटा 8। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सेंटर में 4 था तो मेरे लिए थोड़ा और आसान काम हो गया, यहाँ पे 3 और 2 मिलके बन जाएंगे बेटा 5, ये आ गया 5। यहाँ पे 6 और 2 मिलके बन जाएंगे 8, और यहाँ पे 0 0 है सारे तो बनेगा 0 ही, और यहाँ की बात करो 9 और 4 मिलके 13 हो गया, ठीक है जी। तो ये मेरा ए स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा। तो ये ए स्क्वायर का आंसर मुझे यहाँ भी लिखना, तो सेम यही उतारेंगे, क्या आएगा 5 0 8 2 4 5, ये 2 ये 4 और ये आ गया 5 8 0 13, फिर आ गया बेटा 8 0 13, ठीक है जी। फिर यहाँ पे अगर देखो तो 7 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कैसे किया जाता है, 7 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा 7 1 7 0, 2 से करेंगे 14, फिर 0 14 7 14 0 21, और यहाँ पे 2 बाहर है बेटा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये स्टेप। इससे क्या हुआ, मेरे लिए थोड़ा सा स्टेप जो थे वो शॉर्ट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अभी इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है, ठीक है जी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, तो ये आ गया मेरा रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है बड़े आसान होते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें एरर बड़े सारे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में टाइम लगाना है आपको, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मार्क्स चाहिए बेटा, उसकी एक्यूरेसी चाहिए। तो पहले करेंगे इस रो 1 को C1 के साथ, तो 5 को 1 से करूंगा तो बेटा आएगा 5, 0 को 0 से किया तो 0, 8 को 2 से किया तो 16, तो ये बन गया 0 प्लस 16। फिर करेंगे C2 के साथ, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 ये भी 0 हो गया, और 8 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। फिर करेंगे बेटा C3 के साथ, 5 इंटू 2 10 हो गया, 0 को 1 से किया 0 हो गया, 8 इंटू 3 किया तो 24 हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा रो 2 की बारी, 2 को 1 से करूंगा 2, 4 को 0 से किया 0, 5 को 2 से किया तो आ गया 10। नेक्स्ट चलेंगे C2 के साथ, 2 इंटू 0 0, 4 को 2 के साथ कर दूंगा तो बेटा 8 आ गया, और 5 को 0 से किया तो 0 हो गया। नेक्स्ट C3 के साथ, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, और 5 इंटू 3 15। फिर बेटा R3 की बारी, 8 इंटू 1 8, 0 को 0 से करूंगा 0, 13 इंटू 2 26, ये 0 आ गया, ये आ गया 26। C2 के साथ 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 करूंगा तो 0, ये सारे 0 हो गए। फिर C3 के साथ 8 इंटू 2 करूंगा बेटा 16 हो गया, 0 को 1 से किया तो 0 हो गया, प्लस 13 को 3 से करूंगा तो 39 हो गया, ठीक। आगे चलते हैं माइनस, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 5 करेंगे 30, 0 8 से 48, 6 इंटू 2 12, 6 4 24, 6 5 30 हो गया, 6 8 48 हो गया, 6 0 0 हो गया, 30 इंटू 6 78 हो गया। मैं एक काम और करूंगा, माइनस का साइन है यहाँ प्लस कर देता हूँ, और अंदर साइन सबके चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा एडिशन करना। आगे यहाँ चलते हैं, प्लस ये सेम ऐसे उतरेगा 7 0 14 0 14 7, और यहाँ पे बेटा 14 0 21, और नेक्स्ट प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बेटा, बस एक स्टेप और दूर है, उसके बाद में आपको आंसर दिख जाएगा। अब नीचे स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, तो ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इसको, ये वाले स्टेप को,
और फिर सीधा आंसर लिखते हैं इसके बदले में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सोच लीजिए एग्जाम में आना ही आना है। ये नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता कुछ आएगा, बट आएगा जरूर। तो ये 508 था। अब यहां देखिएगा बेटा, अब ये 16 और 5 मिलके कितना हुआ 21, एक स्टेप और बन गया मेरा 21, ये आ गया 0, ये कितना आ गया 24 और 10 34 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे 10 और 2 12 12 हो गया, 8, यहाँ पे 4 4 8 और 15 23 हो गया। आगे चलते हैं, 26 8 34 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 39 और 16 55 हो गया। आगे चलते हैं बेटा, प्लस सेम उतार लेते हैं, -30 0 -48 -12 -24 -30, और यहाँ पे -48 आ गया, 0 आ गया, -78 आ गया। आगे वाले भी सेम ही उतार लेता हूँ बेटा, ताकि एक ही स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाए। आप चाहो तो इनको ऐड कर सकते हो, इन तीनों को फिर इसके साथ ऐड कर लो तो भी चलेगा। तो ये आएगा 7 0 14 0 14 7, और यहाँ पे आ गया 14 0 और 21, प्लस यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 आ गया, ठीक है जी। अब लेते हैं प्रभु का नाम और लास्ट वाला स्टेप करते हैं, क्योंकि एरर बड़े सारे रहते हैं इस क्वेश्चन में बेटा। तो देखते हैं हमारा आंसर आ पाता है या फिर नहीं, ठीक है जी। तो चलिए लास्ट स्टेप पे, चलिए जी बड़ा बड़ा लिख देते हैं। पहले पहले नंबर ऐड करेंगे, देखो बेटा प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, फिर बाद में माइनस करेंगे। ये 21 है, ये 7 है, 28 और 2 मिलके 30, 30 में से 30 गया तो 0, क्लियर है। एक तो आ गया 0 0 0 0, चलिए जी ये भी क्या आया 0। अब ये प्लस का 34 और प्लस 14, 34 और 14 का होता है प्लस का 48 और माइनस का 48, 0, क्योंकि वहां था ही 0। तो पहली लाइन तो बेटा मेरी ठीक आ गई भगवान की दया से। दूसरी लाइन पे चलते हैं, 12 और -12 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, चलिए जी एक और 0, मुबारक हो। प्लस का 8 प्लस के 14 22, और प्लस का 2 प्लस का 24, और ये माइनस का 24, बन गया 0, एक और 0 और क्लोज आ रहे हैं। 23 प्लस का और 7 प्लस का मिलके 30, ये तो 0 है, 30 - 30 0, क्या बात है जी, दो लाइनें ठीक होगी। 34 प्लस का 14 प्लस का कितना है 48 - 48 0, सिर्फ 2 स्टेप और दो, 0 0 0 0, बन गया 0, और लास्ट स्टेप भगवान करके ये भी ठीक हो, 55 21 76 और 2 कितना हो गया 78, 78 - 78 कितना आएगा 0, तो ये कितना बन गया बेटा 0, हैंस प्रूव्ड। मैंने थोड़े से स्टेप एक्स्ट्रा ले लिए, आप यहीं पे इसको जल्दी से ऐड करके लिख सकते हो, और एग्जाम में कोशिश करेगा ऐसे ही करने की बेटा जैसे मैंने किया है, इसी क्वेश्चन में वैल्यूज लिख देना, उससे थोड़ा आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, बार बार यही बोलूंगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।